हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन या रिकॉर्डेड वीडियोस? मैं समझता हूँ। देखिए, हम हमेशा अपना पूरा प्रयास ये करते हैं कि आपके अंदर वही फीलिंग्स डेवलप हो जैसे कि हम क्लास में एक दूसरे के सामने बैठ के पढ़ते हैं। तो इसलिए हमेशा हम आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे ज़रूर पूछा करो बच्चों, ठीक है? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 एक्सरसाइज में बच्चों हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी किसी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज़ कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, in triangle ABC by angle sum property, what we can say? We can say the sum of angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. This is called angle sum property of a triangle. The sum of interior angles of a triangle is 180 degree. ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बात है। अब इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 6.3, ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल गिवन है, एंगल ए बी एंड सी। ये हमें एक्स दे रखा है, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब हमें इस अननोन एंगल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए यानी x, एंगल बी यानी 50 डिग्री, एंगल सी यानी 60 डिग्री इक्वल टू 180। x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री 110 डिग्री इक्वल टू 180। तो when you will transpose this 110 degree from LHS to RHS, its sign will be changed. तो x equal to 180 minus 110 equal to 70 degree. So this is our answer. तो हमें पूछा था find the value of unknown angle x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सेकंड वाला। दिस इज राइट एंगल। तो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R टू 180 डिग्री। तो एंगल P कितना है 90 प्लस एंगल Q कितना है 30 प्लस एंगल R कितना है X इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 दिस इज 120 डिग्री प्लस X equal to 180, and from here the value of X will be 180 minus 120, that is 60. So X equal to 60 degree is our answer. Understood बच्चों? So this was second part of question number 1. Third part of this question, third part of question number 1. Okay, so it is very simple. In triangle X by Z by angle sum property हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो दिस विल बी एंगल X प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z equal to 180 degree. Angle X is given 30 degree, angle Y is given 110 degree, angle Z is given X, and we have to find out the value of X. 30 plus 110 equal to 140 plus X equal to 180, and therefore the value of X from here will be 180, transposing this 140, so the value of X equal to 40 degree, and this is our answer. Understood बच्चों? So this was third part of the next question is fourth. Next question is fourth. So in fourth question the question is given like that. तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, and angle A is given 50, angle B is X, angle C is X equal to 180. So 50 degree plus X 2X equal to 180. Transpose this 50 from left hand side to right hand side. So 2X equal to 180 minus 50, एंड 2x इक्वल टू 180 में से 50 को माइनस करेंगे 130, एंड x इज इक्वल टू 130 बाई 2 मीन्स 65. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 65 डिग्री आंसर। अंडरस्टूड बच्चों? तो समझ में आया आप लोगों को? तो ये है फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। दिस इज़ वेरी इजी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कैसे हैं, सेम हैं। तो दिस इज़ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। So angle A plus angle B plus angle C equal to 180. Angle A is given X, angle B is given X, angle C is also given X. 1x, 1x, 1x. So 3x equal to 180. So x equal to 180 degree by 3. सिंप्लीफाई कर दीजिए तो x equal to 60 degree. And this is the answer. Understood बच्चों? So it is very simple.
ओके, आइए बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए बच्चों, तो कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, हमें इसमें x और y दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, अंडरस्टूड। तो हम एक तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो as you know students that what is an exterior angle property. In a triangle, the value of exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. It means that कि exterior angle की जो value होती है, exterior angle की जो value होती है वो sum of अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होती है। सो 120 डिग्री, एंगल ए इज़ x, एंगल बी इज़ 50 डिग्री। सो दिस विल बी 120, 50 को ट्रांसपोज कीजिए, माइनस का टू x, 70 डिग्री इक्वल टू x, so x इक्वल टू 70 डिग्री। So this value is 70 डिग्री। ओके, अब हमें पता है ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, बाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं बच्चों। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए x, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल सी y इक्वल टू 180। x यानी 70 यानी कि 50, y इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120 प्लस y इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री बच्चों, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए, व्हाट इज़ द क्वेश्चन। देखिए, सो इन दिस फिगर यू आर वॉचिंग दैट y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री। वाई? बिकॉज वर्टिकली opposite angles, vertically opposite angles are always equal. When two lines intersect to each other, then their vertically opposite angles are equal. Now what we can do in triangle ABC by angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज़ 50 डिग्री, एंगल बी इज़ x, एंगल सी इज़ y इक्वल टू 180। 50 डिग्री प्लस y यानी 80 डिग्री इक्वल टू 180। 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, दिस इज़ 130 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 130
equal to 50 degree, and this is our answer. Understood बच्चों? तो hence the required value of x equal to 50 degree and y equal to 80 degree, that is our answer. So this was second part of question number 2. We are doing sixth part for you. How we will solve this question? तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो ज़रा जल्दी से. तो देखिए, this one is x, so this will be also x. This one is x, so this will be also x. Understood? And this one is x equal to y. What we can write? We can write, since, okay, here also we can write like ABC. So x equal to y, x equal to y, vertically opposite angles, vertically opposite angles. Okay, now in triangle ABC by angle sum property. So by angle sum property, what we can write? We can write angle A plus angle B plus angle C equal to 180. So angle A is x, angle B is also x, angle C is y equal to 180. What we can write in place of y? X. हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x. तो this will be 1x 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 3x equal to 180. X equal to 180 by 3, that is 60. So x equal to 60 degree. Understood? Or if x equal to 60 degree, then x equal to y, so therefore y equal to also 60 degree. Okay, so what we can write? So we can write our final answer. Hence the required value of x equal to y equal to 60 degree. Answer. Understood बच्चों? So this was exercise 6.3, and next we will do in next video exercise 6.4. So I hope that you will definitely understand the question very well. If you have any type of problem, you can write in comment box. I will definitely solve your problem. Till then, take care. Goodbye.